नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पटित। रुक करते हैं यूपी उत्तराखंड सुपरफास्ट का। गोपेश्वर पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने जोरदार रोड शो किया। लाभार्थी सम्मान समारोह में किया प्रतिभाग। लाभार्थी सम्मान समारोह में पहुंचे सीएम धामी ने कहा, मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड अग्रणी राज्य बन रहा है। देहरादून में कांग्रेस और अन्य दलों के नेता बीजेपी में शामिल। बीजेपी में ज्वाइन के सवाल पर बोले सीएम धामी, कहा देश के विकास को देखते हुए बीजेपी से जुड़ना चाहते हैं। उत्तराखंड में यूसीसी बिल को राष्ट्रपति से मिली मंजूरी। यूसीसी बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी। यूसीसी बिल धामी सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि। देहरादून में सीएए पर बोले प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, कहा कि पिछले 10 सालों से भाजपा ने सीएए लागू नहीं किया। चुनाव की घोषणा के समय सीएए लागू किया। बीजेपी चुनाव को प्रभावित करने के लिए लागू किया है सीएए। अल्मोड़ा में मां नंदा सर्वदलीय महिला समिति की ओर से नंदा देवी मंदिर परिसर में होली गायन का आयोजन। महिलाओं ने होली का शुभारंभ परिक्रमा के साथ महिलाओं ने मंदिर प्रांगण में खड़ी होली के साथ बैठकी होली का भी आयोजन किया। गदरपुर के खंड विकास अधिकारी कार्यालय के बाहर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लक्ष्मी मंडल ने आक्रोश जताते हुए राज्य सरकार पर नारी शक्ति की बात कहते हैं। नारी शक्ति का सड़कों पर बैठ के इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। हमीरपुर में चोरों ने 3 घरों में नकदी सहित सोना चांदी के जेवरात किए पार। चोरों ने एक ही रात में 3 घरों को बनाया निशाना। चोरी की घटना को दिया अंजाम। पुलिस के लचर रवैये के कारण आज दिन क्षेत्र में होती हैं चोरियां। कौशाम्बी में खाली घर को अज्ञात चोरों ने बनाया निशाना। लाखों के जेवरात उठा ले गए अज्ञात चोर। परिजन जब घर पहुंचे तो बिखरा सामान देखकर उड़े होश। पलंग के नीचे जमीन खोदकर चोरी की घटना को दिया अंजाम। वाराणसी में नवागत पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल का अपराधियों को कड़ी चेतावनी। किसी जघन्य अपराध में शामिल अपराधी व हिस्ट्री शीटर को थाने में नहीं दी जाएगी जगह। किसी अपराधी को आवाभगत करते हुए थानेदार दिखाई दिए तो थानेदार को पड़ेगा भारी। माफिया मुख्तार अंसारी को 33 वर्ष 3 महीने 9 दिन पुराने गाजीपुर के फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मामले में उस पर 2,02,000 का जुर्माना भी लगा। ताजमहल में उर्स कराने वालों पर मुकदमे की मांग। हिंदू महासभा ने ताजगंग थाने में दी तहरीर। धारा 144 लागू होने पर भी हुआ शारजहां का उर्स। पीलीभीत में गन्ने के खेत में बुजुर्ग का शव मिलने से मचा हड़कंप। मृतक की बेटी और बहन ने जताई हत्या की आशंका। सूचना पर फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोंडा में ओवरलोड डंपर ने बाइक सवार को रौंदा। सड़क हादसे में मौके पर बुजुर्ग की हुई दर्दनाक मौत। डंपर खड़ा कर चालक हुआ फरार। कानपुर में 23 मार्च तक चलेगा पोषण पखवाड़ा अभियान। पोषण में भी पढ़ाई भी थीम के आधार पर होगा कार्यक्रम। घर घर किया जा रहा जागरूक। यूपी सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को भी केंद्र समान 50% डीए का लाभ मिलेगा। नई दर 1 जनवरी 2024 से लागू होगी। उन्नाव में योगी ने शहीद गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा का लोकार्पण किया। सीएम ने प्रतिमा का किया लोकार्पण। 103 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। 241 करोड़ की परियोजनाओं की सीएम ने दी सौगात। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कानपुर से अजय कपूर बीजेपी में शामिल हुए। अटकलों की संभावनाएं तेज। बीजेपी अजय कपूर को कानपुर से कैंडिडेट बना सकती है। कानपुर में 24 घंटे में उखड़ने लगी सड़क। नगर आयुक्त ने दोबारा बनवाई। 10,000 जुर्माने के साथ पेमेंट भी रोका। कानपुर के वार्ड 77 कर रही में घटिया सड़क पैचवर्क 24 घंटे के दौरान ही उखड़ गया। लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विवेकानंद द्वार का किया उद्घाटन। गोमती और सरयू अपार्टमेंट का हुआ लोकार्पण। विवेकानंद द्वार के नाम से इस द्वार को ही लखनऊ विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार बनाया गया। लखनऊ में पुलिस भर्ती
परीक्षा पेपर लीक कराने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। एसटीएफ ने कार्रवाई की। 25-25 हजार के थे इनामी। पेपर लीक कर पैसा लेकर पढ़ाने का करते थे काम। वाराणसी में बीएचयू में कैशलेस क्लोज यूजर कार्ड से इलाज। अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टरों को जारी। आम मरीजों की बारी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टरों के परिवार के इलाज के लिए सहूलियत दी गई। प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर कार और रोडवेज बस की टक्कर। भीषण सड़क हादसे में चालक समेत 3 लोगों की मौत। कार सवार मासूम समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत। आगरा में होटल की पार्किंग में खड़ी बसों में लगी आग। टूरिस्ट बस में शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा। पास खड़े टेम्पो ट्रैवलर व दूसरी बसों भी आग की चपेट में आए। प्रयागराज में शॉर्ट सर्किट के बाद आग लगने से गरीब के घर पर रखा सामान जलकर राख। गरीब का रो रो कर हुआ बुरा हाल। बिजली विभाग के अधिकारी नहीं पहुंचे समय पर। बुलंदशहर में सराफाओं को निशाना बनाने वाले गिरोह के सरगना समेत 4 गिरफ्तार। पति पत्नी बेटा व उसके मामा चलाता था गैंग। ज्वेलरी शॉप संचालकों को निशाना बनाता था गिरोह। आगरा में एक और मेट्रो स्टेशन का नाम बदला गया। आगरा फोर्ट मेट्रो स्टेशन का नाम अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्टेशन होगा। सीएम ने पिछले दिनों इस स्टेशन का नाम बदलने की घोषणा की थी। आगरा में कंटेनर ने एक बाइक को टक्कर मार दी। इस घटना को बाइक सवार महिला और उसके पति दोनों घायल हो गए। बाद में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में अवैध निर्माण पर चलेगा केडिया का डंडा। बिना ध्वस्तीकरण के शासन मानचित्र अब नहीं होगा स्वीकृत। निर्माण तोड़ने के बाद ही होगा जारी। कौशाम्बी में टीन शेड उखाड़ने को लेकर 2 पक्षों में मार पिटाई। मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। परिजनों ने अस्पताल में कराया भर्ती। मार पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अंबेडकर नगर में गेहूं के खेत में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पहचान कराई, लेकिन शव की पहचान नहीं हो सकी। कानपुर में सीटीएस बस्ती में फल की दुकान में आग। महिला पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का आरोप। मालिक बोला 6 लाख का हुआ नुकसान। अलीगढ़ में एबीवीपी ने जलाया एसएफआई का पुतला। केरल के वायनाड में छात्र की आत्महत्या के मामले में विरोध प्रदर्शन। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। अलीगढ़ में बैंक एटीएम से रुपए निकाल कर ला रही महिला के साथ लूट। अज्ञात बदमाशों ने महिलाओं के साथ लूट की घटना को दिया अंजाम। रुपए रख बैग को बदमाश महिला से छीनकर हुए फरार। अंबेडकर नगर में बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के लिए 5 परीक्षाएं केंद्र बनाए गए। इन केंद्रों में 16 मार्च से मूल्यांकन कार्य शुरू होगा। जिले में इस बार हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की 3,47,420 उत्तर पुस्तिकाओं का होगा मूल्यांकन। अयोध्या रेंज के आईजी प्रवीण कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं का एक सैलाब है। देश विदेश से ही नहीं, विभिन्न प्रांतों और अंचलों से भी भारी संख्या में लोग रामनगरी पहुंच रहे हैं। अमेठी के रेलवे स्टेशनों का बदलेगा नाम। 8 रेलवे स्टेशनों के नाम महापुरुषों और शक्तिपीठों के नाम पर होंगे। रेल मंत्रालय ने शुरू की प्रक्रिया। अमेठी संसदीय क्षेत्र के रेलवे स्टेशन को पौराणिक व धार्मिक पहचान मिल जाएगी। आजमगढ़ में कलेक्ट्रेट के सामने बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश से आए मजदूर पहुंच गए। वन विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मजदूरों ने डीएम को यहां गुहार लगाया कि 40 लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, हम लोग मजदूरी का कार्य करते हैं। बदायूं में तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से किसान की मौत। खेत की रखवाली करने के लिए घर से निकला था। रोड पार करते समय हुआ हादसा। अमेठी में 3 ट्रेनों का ठहराव को मंजूरी। रेलवे ने जारी किया आदेश। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पत्र का संज्ञान लेते हुए रेलवे ने अमेठी में 3 ट्रेनों के ठहराव को मंजूरी दे दी है। बदायूं में त्योहारों व लोकसभा समेत सीए लागू होने के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीएम एसएसपी ने शहर में फुट पेट्रोलिंग की। बहराइच में एसटी लाइन गिरने पर चपेट में आने से युवक की मौत। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल। आसपास के लोगों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया।
लखनऊ में 5 साल के मासूम की हत्या, गला दबाकर की गई बच्चे की हत्या कर नदी में फेंका गया शव। पुलिस ने शव को नदी से बरामद किया। लखनऊ में सिंचाई विभाग के 3 अधिकारीगण अभियंताओं के तबादले, ध्रुव चंद वर्मा को भेजा एकादश मंडल अयोध्या, अविनाश मिश्रा को भेजा लखनऊ के ड्रेनेज मंडल, कानपुर आलोक चतुर्वेदी को भेजा लखनऊ से सिंचाई कार्य मंडल मथुरा। कानपुर में दुष्कर्म पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार, 2 युवकों पर लगा दुष्कर्म का आरोप। पनकी थाना में युवती ने शिकायती पत्र, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई। फिरोजाबाद में घूंघट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची एसडीएम, औचक निरीक्षण करने स्वास्थ्य केंद्र पहुंची एसडीएम। घूंघट में मरीज बनकर पहुंची थी, आम मरीजों की तरह लाइन में लगकर बनवाया पर्चा, डॉक्टरों को दिखाने के लिए भी लगाई लाइन। बहराइच में एसपी ने चलाई तबादला एक्शन, बड़े पैमाने पर एसपी ने किया फेरबदल, कार्रवाई की। रडार पर आए लापरवाह पुलिसकर्मी, 8 निरीक्षक 26 उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्रों में फेरबदल, 34 निरीक्षक व उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में बड़ा फेरबदल। रायबरेली में आवारा कुत्तों का आतंक, वृद्ध महिला पर आवारा कुत्तों ने किया हमला, कुत्ते के हमले ने वृद्ध गंभीर रूप से घायल। बदोखर थाना क्षेत्र के सैदनपुर गांव की यह घटना है। लखनऊ में महानगर क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत, 2 लोगों की जान लेने वाला आरोपी ड्राइवर फरार। घटना के बाद आरोपी कार लेकर पहुंचा था घर, पार्किंग में खड़ी करने के बाद दूसरी कार से हुआ फरार। चित्रकूट में बदमाशों की पुलिस से हुई मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश हुए घायल, दोनों घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुठभेड़ में एक सिपाही की भी घायल हुआ। लखनऊ में पालतू कुत्ते ने महिला को काटा, महिला समेत छोटे पोमेरियन डॉग को काटा, सुरक्षा कर्मी ने बचाई महिला की जान। बीवीडी सनब्रिज अपार्टमेंट का यह मामला। बहराइच शौच के लिए गई अधेड़ की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत, परिवार में छाया मातम, परिजनों ने मचा कोहराम। थाना प्रयागपुर के भवनिया गांव का ये घटना बताई जा रही है। बागपत में दिन दहाड़े हुई प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, प्रॉपर्टी डीलर की हत्या पुलिस ने की सनसनीखेज खुलासा। वारदात का खुलासा करते हुए 4 अभियुक्तों को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल असलहा, मोटरसाइकिल और एक कार बरामद की। बहराइच में डीएम ने मतदान केंद्र का किया औचक निरीक्षण, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न होने पर जताई नाराजगी। बीडीओ और पंचायत सचिव का अग्रिम वेतन रोका। बहराइच में बस में युवक के साथ जहर खुरानी की घटना, यात्रियों में फैली दहशत। बस में सफर कर रहा युवक अचेत अवस्था में मिला, बेहोश युवक का बहराइच मेडिकल कॉलेज में चल रहा इलाज। बलिया में किसान मोर्चा की परिक्रमा यात्रा का आयोजन, जिलाध्यक्ष संतोष कुमार पांडे बोले, भाजपा ने किया किसानों का उत्थान। बलिया में भाजपा किसान मोर्चा द्वारा ग्राम परिक्रमा यात्रा के समापन कार्यक्रम बनहरी स्थित राम प्रवेश इंटर कॉलेज में किया गया। बलिया में विकास कार्यों को लेकर डीएम ने की समीक्षा बैठक, विकास खंडों की स्थिति में सुधार लाने एवं सही डाटा पोर्टल पर फीड करने के निर्देशन। बैठक में मुख्य रूप से शिक्षा, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास, स्वास्थ्य एवं पोषण, कृषि एवं जल संशोधन, मूलभूत संरचना संबंधित इंडिकेटर पर चर्चा की गई। बहराइच में पति पत्नी ने विवाद में पति ने खाया जहरीला पदार्थ, हालात बिगड़ने पर मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती, डॉक्टरों ने शुरू किया इलाज। थाना कोतवाली देहात इलाके के चोखड़िया गांव की घटना। सीतापुर में गांव के बाहर एक व्यक्ति का मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। ग्राम प्रधान द्वारा पुलिस को दी गई सूचना, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुलंदशहर में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अपने पैतृक गांव बरवाला पहुंचे। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के गांव पहुंचते ही क्षेत्रवासियों ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस दौरान राज्यपाल मोहम्मद खान क्षेत्र के लोगों के साथ रूबरू हुए और ग्रामीणों का हालचाल पूछा। पीलीभीत में रेड क्रॉस सोसाइटी ने शुरू किया अभियान, वोटिंग को लेकर किया मतदान जागरूक अभियान। एसडीएम आशुतोष गुप्ता के नेतृत्व में शुरू किया अभियान, स्कूली बच्चों ने रैली निकालकर मतदाताओं को किया जागरूक। बुलंदशहर के गोलावटी के न्यू रेलवे स्टेशन का शुभारंभ, विधायक लक्ष्मीराज सिंह बोले, सैकड़ों के बाद रेल परियोजनाओं से जुड़ रहा है शहर।
राज्य उपभोक्ता परिषद ने सभी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बिजली उपभोक्ता से संबंधित 5 मुद्दे भेजे हैं। इस पर अपने घोषणा पत्र में शामिल करने की मांग की है। ग्रेटर नोएडा में बिसरख थाना क्षेत्र में ढाबों में लगी भीषण आग। पहले एक ढाबे में आग लगी, जिसमें देखते ही देखते कई ढाबों और दुकानों को आग की चपेट में ले लिया। गौतम बुद्ध नगर में डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर के न्यू दादरी और न्यू बेड़ाकाली स्टेशन के पास 3 गति शक्ति कार्गो बनेंगे टर्मिनल। नोएडा ग्रेनों के साथ साथ आसपास के जिलों और शहरों के कारोबारी व उद्यमी माल भेज और मंगा सकेंगे। क्योंकि सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया, राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा। बढ़ोतरी का आदेश यूपी सरकार ने जारी किया। हमीरपुर में जिले में शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती वीडियो। सरकारी स्कूल में झाड़ू लगाते छात्रा का वीडियो वायरल। सिद्धार्थनगर में बेजुबानों के लिए काल बनी गौशाला। गौशाला के अंदर ही बना दी गई बेजुबानों की कब्र। गौशाला में बनाई गई 1 दर्जन से अधिक कब्रें। सूखे भूसे को छोड़ गौशाला में नहीं है कोई व्यवस्था। फतेहपुर में रस्सी से हाथ पैर बांध बच्चा झाड़ियों में मिला। बच्चे की आवाज सुन राहगीरों ने ग्रामीणों को दी सूचना। शामली पहुंचे आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी। आरएलडी के नेता राव वारिस के आवास पर पहुंचे जयंत। आरएलडी के कई बड़े नेता भी मौके पर पहुंचे। बलिया में बीजेपी सांसद के विरोध का दूसरा वीडियो आया सामने। फौजी ने सभी के साथ रविंद्र कुशवाहा का पकड़ा झूठ। रविंद्र कुशवाहा ने कहा कि विकास कार्य का एस्टीमेट शासन को भेजा। फौजी ने उसी विकास कार्य का निस्तारीकरण आदेश दिखाया। सिकंदरपुर में वोट मांगने आए थे सांसद रविंद्र कुशवाहा। अमेठी के पुरवा गांव में अंत्येष्टि स्थल पर बनने पर लोगों में रोष। ग्रामीणों से की गई बात तो उन्होंने बताया कि हम लोग यहीं रहते हैं। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देने की बात कही। अंत्येष्टि स्थल कहीं दूर बनाया जाए। बहराइच में अज्ञात कारणों से लगी आग। 2 घरों के गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक। ग्रामीणों ने कड़ी मेहनत से आग पर पाया काबू। संभल में सीए लागू होने को लेकर भड़के सपा विधायक जियाउर रहमान बर्क ने बीजेपी पर साधा निशाना। मरहूम दादा सांसद डॉक्टर बर्क के अंदाज में दिखाए तेवर। मुस्लिमों के साथ पक्षपात का लगाया आरोप। सीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का किया ऐलान। लखनऊ में पीडब्ल्यूडी ऑफिस में बीटेक के अभ्यर्थियों ने दिया धरना। अपनी मांग को लेकर बीटेक अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। जेईई भर्ती में बीटेक डिग्री शामिल करने की मांग की। हमीरपुर एसपी दीक्षा शर्मा ने सुनी लोगों की समस्याएं। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से पहुंचे फरियादी। समस्या सुनकर थाना प्रभारी को निस्तारण के दिए आदेश। बदायूं में बिल सीएससी पर व्यवस्था बदहाल। मरीजों को बैठाने के लिए नहीं मिल रही बेंच। एक्सरे के लिए मरीजों को करना पड़ रहा है इंतजार। मथुरा में बेखौफ हुए दबंग। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। उधार सामान न देने पर दबंगों ने दिया घटना को अंजाम। आधा दर्जन दबंगों ने दुकानदार की जमकर पिटाई की। एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज फेस्टिवल आईआईटी बीएचयू का टेक्नेस 2 दिन बाद होगा शुरू। 15 मार्च से 17 मार्च तक संस्थान के कैंपस और हॉस्टल पूरी तरह से होगा पैक। 10 से 24 फेस्ट के दूसरे 16 मार्च को बॉलीवुड और पंजाबी सिंगर मीका सिंह लाइव शो को परफॉर्म करेंगे। आगरा में 6वें राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े का हुआ शुभारंभ। कैबिनेट मंत्री ने 7 गर्भवतियों को की गोद भराई।